120 दिन यानी साल के 4 महीने जा चुके हैं। जनवरी में जोश था, फरवरी में डिले हुआ, मार्च में एक्सक्यूजेस दिए और अब दिसंबर में सिर्फ गिल्ट बचेगा, पर बदलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन और क्लियर प्लान की जरूरत है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं समर 60 चैलेंज, अनलॉक योर डिसिप्लिन। इस चैलेंज में वो प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया की सबसे एलीट फोर्सेस और इंडियन आर्मी फॉलो करते हैं। वीडियो के आखिर तक देखिए, आपको स्कोर शीट, वीकली विनर्स और टेलीग्राम ग्रुप सबके बारे में जानकारी मिलेगी। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। समर 60 चैलेंज का पहला प्रिंसिपल है प्रिपेयर टू डोमिनेट, यानी जो सही सीजन में खुद को अपग्रेड करता है वो समय आने पर डोमिनेट करता है। नेचर और मिलिट्री यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। भारत के हिमालयन ब्राउन बियर को देख लो, जब 99% जानवर गर्मियों के समय रिलैक्स करते हैं, तब इस भालू के अंदर प्रकृति प्रिपेयर मोड का स्विच ऑन कर देती है। इसके बाद भालू पागलों की तरह खाना ढूंढता है और एक दिन में 20,000 कैलोरीज तक खाता है, ताकि शरीर में फैट की एक मोटी लेयर बना सके और सर्दियों के कठिन मौसम में सरवाइव कर सके। यही प्रिपेयर टू डोमिनेट का माइंडसेट दुनिया की सबसे एलीट फोर्सेस यूज करती हैं। जनरल वीपी मलिक अपनी किताब में बहुत साफ कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और बजट तो सेकेंडरी है, असली ताकत शांति में की गई तैयारी से मिलती है। जो आर्मी पीस टाइम में जितना तैयार रहती है वो युद्ध में उतना ही स्ट्रांग मानी जाती है। यही पावर का असली माइंडसेट है, जो शुरुआत से इंटेंस प्रैक्टिस करता है। वो डिसिप्लिन, फोकस और स्किल के न्यूरल पाथवेज विकसित करके टैलेंट और हाई आईक्यू वालों को भी डोमिनेट कर जाता है। हम समर 60 चैलेंज में प्रिपेयर टू डोमिनेट के लिए 3 कोर टास्क करेंगे। पहला टास्क अर्ली सर्जिकल स्ट्राइक, यानी 120 मिनट डीप वर्क, जिसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। सुबह उठते ही ना कोई फोन ना डोपामीन। इस 120 मिनट में अपनी सबसे मुश्किल पढ़ाई या काम खत्म करो। ये तुम्हारी पीस टाइम ट्रेनिंग है। अभी से कठिन काम से दिन शुरू करने की आदत डालो। इस टास्क को पूरा करने पर आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा टास्क है केव मोड, 90 मिनट सेंसरी ब्लैकआउट, 15 पॉइंट्स। दिन में एक बार पूरे 90 मिनट का एक फोकस ब्लॉक बनाओ, जहां आप पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाओ। ना कोई आवाज, ना कोई इंटरप्शन, ना कोई रुकावट। आप बस बाथरूम और पानी के अलावा कोई ब्रेक मत लो। इस टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करो, PYQs लगाकर देखो या कोई नई स्किल सीखो। इस टाइम आपको पता चलेगा कि आप असली में कैसा सीख रहे हो। तीसरा टास्क फिनिशर मोड, 60 मिनट में दिन को पूरा करो, आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। आमतौर पर दिन के अंत में लोग रिलैक्स करते हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बचे हुए टारगेट्स या काम को पूरी इंटेंसिटी से खत्म करो। पुरानी चीजें रिवाइज करो या कल की तैयारी करो। जब आपका दिमाग कहे बस अब और नहीं, कल कर लेंगे, लेकिन आप स्माइल करो, खुद को पुश करो और दिन के आखिरी 1 घंटे में जितना हो सके काम खत्म करो। यह है प्रिपेयर टू डोमिनेट। जब आप हर दिन 4.5 घंटे सबसे हार्ड टास्क करोगे, हर दिन के 45 पॉइंट्स जोड़ोगे, तो आप कंपटीशन से सिर्फ आगे नहीं निकलोगे, बल्कि आप कंपटीशन ही खत्म कर दोगे। समर 60 चैलेंज का दूसरा प्रिंसिपल है द कॉग्निटिव कंपाउंडिंग। कई बार मुझे झूठ बोलना पड़ता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं पूरा साल निकल गया, क्या मैं अब भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूं? तब कहना पड़ता है अभी शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि नेचर, फाइनेंस या आपके दिमाग के लिए लॉ ऑफ कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल नियम है। इसे स्किप नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, कंपाउंडिंग में भी हिडन प्रिंसिपल है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट या मेहनत का सबसे बड़ा रिटर्न, सबसे ज्यादा फायदा आखिरी के महीनों में मिलता है। इसका मतलब ध्यान से समझो, जब आप साल के बीच में शुरू करते हो तो आपकी मेहनत, स्किल और नॉलेज में कन्वर्ट होने से पहले ही एग्जाम आ जाता है। लेकिन जब आप छोटी सी चीज की 10-12 महीनों तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो कॉग्निटिव कंपाउंडिंग होती है, यानी आपकी चीजों को समझने की, गलतियां पकड़ने की स्किल बढ़ती है। रीडिंग और कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाती है। इन सब का एग्जाम में आपको आश्चर्यजनक रूप से बड़ा एडवांटेज मिलता है।
कॉग्निटिव कंपाउंडिंग के लिए समर चैलेंज में 3 टास्क ऐड किए हैं। पहला टास्क 10 पेजेस फास्ट रीडिंग, इसके 10 पॉइंट है। रीडिंग वो हैबिट है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट जिंदगी भर हर फील्ड में मिलता है, इसलिए हर दिन 10 पेज जरूर रीडिंग प्रैक्टिस करो। अगर रीडिंग अच्छी है तो स्पीड रीडिंग और आई मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करो। अगला टास्क है 30 मिनट्स माइक्रो स्केल ब्लॉक्स, इसके भी 10 पॉइंट है। आप फ्यूचर से जुड़ी किसी एक माइक्रो स्किल जैसे कम्युनिकेशन, कॉपी राइटिंग या इंग्लिश स्पीकिंग के 100 बॉक्सेस का चार्ट दीवार पर लगाओ। रोज 30 मिनट दो और एक बॉक्स क्रॉस करो। आपका काम बस 30 मिनट सीखना है। 100 बॉक्सेस बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना इंप्रूव कर लिया है। अगला टास्क है 10 मिनट्स मेंटल डे स्कैन, 5 पॉइंट्स। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी डायरी में लिखो कि आज का दिन कैसा गया, कल क्या बेहतर हुआ और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। आप चाहो तो इसमें एक थैंक यू नोट भी लिख सकते हो। कॉग्निटिव कंपाउंडिंग प्रिंसिपल के टोटल पॉइंट्स 25। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा एडवांटेज देने वाली है। समर 60 चैलेंज का तीसरा प्रिंसिपल है द पीक एनर्जी मैट्रिक्स। गर्मी की दोपहर में शरीर एक साथ 3 लड़ाई लड़ता है। एक, खाना डाइजेस्ट करना, दूसरा, दोपहर में एनर्जी अपने आप लो हो जाती है, इस समय खुद को जगाए रखना, और तीसरा, बाहर की गर्मी से शरीर को ठंडा रखना। आयुर्वेद कहते हैं गर्मी में तले, मसालेदार और भारी भोजन से डाइजेशन लोड बहुत बढ़ जाता है। इससे बॉडी का टेम्परेचर और प्यास भी बढ़ती है। शरीर को इन सबको बैलेंस करने में ज्यादा काम और एनर्जी लगती है, इसलिए गर्म दोपहरों में हमको ज्यादा लो एनर्जी फील होती है, जिसे आप आलस समझते हो और खुद को कोसते हो। अब इसका सॉल्यूशन सबको निकालना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर जी को भी निकालना पड़ा। 2011 वर्ल्ड कप भारत में था, वो भी गर्मियों के दिनों। ऊपर से अधिकतर मैचेस दोपहर की कड़क धूप में शुरू हो रहे थे। बेहतर एनर्जी के लिए सचिन ने पूरे टूर्नामेंट यानी करीबन 2 महीने तला और मसालेदार खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो कर्ड राइस जैसा हल्का खाना खाते और छाछ व नारियल पानी पीते। यही हमारा पहला टास्क है, द क्लीन फ्यूल टास्क, 10 पॉइंट्स। लंच और डिनर में स्पाइसी, ऑयली और हैवी फूड अवॉइड करो। थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। दिन में 3-4 हल्के पचने वाले मील्स लो। सिर्फ 2 या 3 दिनों में ही आप पूरा दिन हल्का और एनर्जेटिक फील करोगे। एनर्जी के लिए अगला टास्क है रेगुलर हाइड्रेशन, 5 पॉइंट्स। क्या आप जानते हो जब शरीर 2% डिहाइड्रेट होता है तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस 20% तक गिर जाती है। प्यास लगने का इंतजार मत करो। प्यास लगने का मतलब है कि बॉडी पहले ही डिहाइड्रेट हो चुकी है, इसलिए पानी की बोतल सामने रखो और याद आते ही पानी पीते रहो। दिन का टारगेट 3.5 से 4 लीटर पानी पूरा करो। अगला टास्क है द सर्कैडियन एंकर, 10 पॉइंट्स। रात को एक फिक्स समय पर सोना और सुबह एक फिक्स समय पर जागना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका सर्कैडियन रिदम पूरी तरह संतुलन में रहेगा, आपको पूरे दिन बेहतर एनर्जी महसूस होगी। आपको उल्टी सीधी चीजें खाने का मन नहीं होगा। अगला टास्क है कूल एयर ट्रैप, 5 पॉइंट्स। आप तो जानते ही होंगे कि गर्मियों में कूलर की ठंडी हवा में क्या गजब नींद आती है। इसके पीछे साइंस है। जब शरीर अचानक से ठंडा होता है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि रात हो रही है, ये सोने का समय है, इसलिए हमको आलस महसूस होता है। अब काम करते समय कूलर की सीधी हवा में मत बैठो, और अगर आपकी सीट फिक्स्ड है यानी बैठना मजबूरी है तो या तो स्पीड धीमी कर लो या फिर फुल शर्ट पहनकर बैठो, जिससे गर्मी भी न लगे और आपको डायरेक्ट हवा भी न लगे। ये एक छोटा सा सिंपल हैक आपको पढ़ते समय आलस नहीं आने देगा। दोस्तों, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो कमेंट में Day 1 स्टार्ट लिखो। हम 60 दिनों में अपने अंदर डिसिप्लिन अनलॉक कर लेंगे। और अब टास्क शीट को ध्यान से देखो। हमने हर टास्क के लिए उसकी इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। अब आपको खुद को पॉइंट्स कैसे देना है, एग्जाम्पल देखिए। 120 मिनट डीप वर्क करने के लिए 20 पॉइंट है। अगर आपने काम शुरू तक नहीं किया तो 0 पॉइंट्स। शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, 5 पॉइंट्स। अच्छा काम किया तो आप 10 से 19 के बीच में पॉइंट्स दीजिए। और अगर डिसिप्लिन के साथ बेस्ट काम किया है तो खुद को 20 पॉइंट्स दीजिए। इसी तरह
आप खुद को जज करो और हर पॉइंट के लिए खुद को ऑनेस्टली स्कोर करो। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में स्कोर शेयर करते रहो। हर हफ्ते वीकली विनर्स के स्कोर्स और यूजर नेम यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे। दोस्तों नोट करो, 90 डे चैलेंज की टास्क शीट और वीकली स्कोर ट्रैकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिंट आउट निकाल लीजिए। साथ में टेलीग्राम पर HJ चैलेंज ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और ये चैलेंज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप एक दूसरों के साथ compete कर सकें। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।